सहेली होया की है। दादी, मैं अहमद भाई को देखने अदनान के घर गया तो ये उसके दरवाजे के बाहर पड़े थे और गार्ड मार रहे थे इनको। बहुत मुश्किलों से छुड़ा के लाया हूँ। मेरे सामने तो इतने नखरे, और बेटों के सामने तुमने घुटने टेक दी, बहुओं को सर पे चढ़ा लिया। आपा, ज़ारा बारात में नहीं जाएगी। कहाँ की तैयारी है? अपने देवर की बारात ले जा रही हूँ। ऐसी चली जाती मैं सर झाड़ू का। अम्मी ने मुझे कहा है कि तुम साथ चलोगे। लेकिन वो तो फैसल, अम्मी दादी जी से नाराज हो सकती है, अहमद भाई से नाराज हो सकती है, लेकिन मुझसे नहीं नाराज हो सकती। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है। पता नहीं सबा को किस बात की सजा दी जा रही है। उसे अपने भाई की शादी में बुलाया भी नहीं गया। फैसल, मैंने फोन कर दिया, लेकिन तुम्हारे भाई ने उसे आने की इजाजत नहीं दी होगी, है ना? आप इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये वक्त इन बातों का नहीं है। जाके तैयार हो ना, सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। जाए तैयार हो, मैं आ रही हूँ बस। जाए आप। आज आप बहुत अच्छे लग रहे। शुक्रिया आपका। ये ड्रामा बंद करें शमसा बेगम। ये खुशबुओं की बौछार से आंसुओं की बरसात को छुपाया नहीं जा सकता। मैं जानता हूं आंसू बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत मुंहजोर होते हैं। अच्छा, अब मुझे रुलाने की तैयारी मत करें प्लीज, वरना यहाँ समझेगा कि हम बेदिली से उसका फरीजा अंजाम दे रहे हैं। ठीक कह रही हैं आप। कैसा अंधेर है। औलाद ने तो बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है। कैसी शादी है, न बेटियां शरीक हैं, न बहुएं शरीक हैं, न दामाद, न चौधरी। आपकी दोस्ती की ही वजह से हम सब कुछ ये भुगत रहे हैं। अब भी आपको अपनी दोस्ती याद आ रही है? अगर दोस्त अपनी आदत नहीं बदलते तो हम अपनी फितरत क्यों बदलें? आए चलें देखें अयाज तैयार हुआ कि नहीं। चलिए। अहमद, आप बेड से उठने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। ये सारी तकलीफ भी तुम्हारी और तुम्हारी बहन की दी हुई है मुझे। अहमद प्लीज, ये वक्त नहीं है एक दूसरे को इल्जाम देने का। अब बैठकर ये सोचना है कि इस मुश्किल वक्त का सामना कैसे करेंगे। 0 मीटर गड्डी ले आया सी, मुझे ही सड़क पर ला के फेंक दिया। आप भूल क्यों नहीं जाते अहमद? भूल जाएं सब कुछ। ये सूप पिए। और कहां से सूप पी? पानी का गिलास मुझसे उठाया नहीं जाता, बार बार तुम मेरे जख्म ताजा करने के लिए आ जाती हो। ठीक है, मैं अपने हाथों से पिला देती हूँ। पहले ही आग लगी है मेरे अंदर, और गर्म सूप ले आई। चुप, ठंडा नहीं ला सकती थी? ये लें, अब ठंडा हो गया।
बेटा, जाओ जाओ। आओ बेटा। जीती रहो, जीती रहो। तुम्हें शादियां बेटे, तुम्हें अपने घर में खुश आमदीद। शब्द बेगम, हमारा काम तो खत्म हो गया, अब मैं बहुत थक गया। जीती रहो, जीती रहो। अयाज बेटा, शाजिया को इसके कमरे तक ले जाओ। मैं ज़ारा भाभी को बुला लेता हूँ, वो कमरे तक ले जाएंगे। नहीं, ज़ारा के पाँव में मोच आ गई है, ऐसा करो तुम ही ले जाओ। और शमसा, कैसे यार दुल्हन को लेके जा सकता है? अभी तो ना कोई रस्म हुई है ना सलामी हुई है। आप भाई बच्चे बहुत थक गए हैं और अंसारी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें जाने दो। जाओ बेटा, ले जाओ शाजिया। मर गई। जाओ। ये फैसल और हमाद कहाँ रह गए? ऐसा करते हैं, हम चाय बनाते हैं, आपा चल के हैं। चले। बोलचे खाने पे लगा देना। कैसी हो ज़ारा? मुझे छोड़े, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको आपकी नई भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। एक और देवरानी। तंज कर रहे हैं मुझ पे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी खुशी में शरीक होने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में अब एक और जिम्मेदारी आ गई। आपने क्या समझ रखा है मुझे? आप देखिएगा, मैं अपनी इस देवरानी को भी बहुत प्यार दूंगी, उसके बहुत लाड उठाऊंगी मैं। हाँ, जैसे तुमने सारा को इतना प्यार दिया था। मैं सारा को भी वापस लेकर आऊंगी। खैर, मैं जरा अम्मी अब्बू को मुबारकबाद दूं। ज़ारा, तुम्हारे पैरों में मोच है ना? है मेरे पाँव में मोच। सफ़, क्या जरूरत थी तुम्हें अयाज की ससुराल जाकर चौधरी की फैमिली पर कीचड़ उछालने की? और जो चौधरी ने हमारे मुंह पे कीचड़ उछाली है, वो तुम्हें नजर नहीं आई? आप बुरा लगता है एक दूसरे की बुराई करना, इंसान अपनी नजरों में खुद ही गिर जाता है। हद कर दी तुमने भी। अगर तुम दोनों को मेरी बातें इतनी बुरी लग रही हैं, तो मुझे ले जाने की जरूरत क्या थी? परवीन और अहमद ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और तुम्हारे दिल में अभी तक उनकी मोहब्बत जाग रही है। आपा, हमें सबा को भी तो देखना है ना। ठीक है, हमने उन लोगों से ताल्लुकात खत्म कर दिए, लेकिन हम सबा का घर तो नहीं उजाड़ सकते। अगर सलमा ने ससुराल में जाके कुछ कह दिया सबा के, तो फिर सारा गुस्सा तो वो सबा पे ही उतारेंगे ना। और क्या, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? हाँ, मैं ही बुरी हूँ और मैं ही गलत बात करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे दुख पे कुड़ती हूँ, जलती हूँ। इससे अच्छे तो वो लोग हैं जो पेट में छुरा खोप देते हैं और उफ भी नहीं करने देते। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। आपा, आपा, जाने दो शमला, मत रोको।
तुमने देखा कि कितने खूबसूरत अरेंजमेंट्स किए हैं, है ना? जब हम यहाँ से गए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उनसे मिल के आता हूँ। नहीं आप क्यों जा रहे हैं? मेरा मतलब है कि भाभी को यहाँ पे आना चाहिए ना, हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। शायद उनके पैर में मोच आएगी, वरना तुम्हें लगता है कि मैं अपनी शादी में भाभी को छोड़ के जाता? बहुत मोहब्बत करते हैं ना आप भाभी से? हाँ शादी, उन्होंने भी हमसे बहुत मोहब्बत की है हमेशा। पूरे घर को जोड़ के रखा है, इसी कोशिश में लगी रहती है कि कोई नाराज ना हो जाए हमसे। शादी, मैं तुमसे भी यही उम्मीद है। और मेरे हिस्से में क्या आएगा? क्या आप मुझे बीवी का मुकाम और मोहब्बत दे सकेंगे? क्या वो भी किसी और के हिस्से में जाएगी? मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वाकई आप सच में मुझसे प्यार करते? आजमा लो, आजमा लूंगी। बहुत प्यारी लग रही है। कमाले, तू कुछ होते ही चलना फिरना नहीं शुरू करता? की करा माजी, मैं हूं उठांगा नहीं तो काम बनने नहीं, मैंने उठना ही पाएगा। हाँ, जिंदगी ऐसे दा ना है। बेबे हुन दुश्मनियां पै गईयां ने ते रिश्ते टुट गए ने सारे। सवेरे सवेरे कोई चंगी खबर भी सुनाया कर, की होया है? हाय हाय बेबे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਯਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸਾਰ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉੱਤੋਂ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਈ। हैं राबिया नु भी? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। अल्लाह ही समझे अदनान नु, दोवें खानदानां नु अलग-अलग करता है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਦਨਾਨ ਅਦਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਫਤੂਰ ਨੇਹਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਾਈਆਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਕਿਧਰੇ। ਤੋਬਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, 24 ਘੰਟੇ ਸਭਾ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। बकवास बंद करनी। सबा ने तो संभाला है हम सबको, अपने माँ प्यो नाल रिश्ता तोड़ लेता है साड़ी खातिर। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ। मेरे नाल तू चंगी नहीं कीती, तेनू भरा क्या। अले पुत्र दूध पी ले। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਖਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ। मैं भी यही चाहना दादी जी, ये जख्म कभी ठीक ना हो। इन्हां दी तकलीफ, इन्हां दी अज़ियत मैनू याद दिवांदी है अदनान मेरा मुजरम है। पहले तू अकल तो ना सी, हुन इंतकाम ही चन्ना हो गया। ऐ मेरे बंदे हथ वेख, तेरी ये दीवानगी पता नहीं किथे ते केड़ा दिन दिखाएगी। इस तो पैड़ा को दिल रह गया ना, साडे कोल घर रहा ना, दफ्तर रहा ना, गड्डी रही। शाबाश अहमद, तू हुन भी गड्डी कार ते घर नू रो रहा है। इज्जत चली जाए ना तो दोबारा कदे ही नहीं मिलती, क्यों भूल गया है? इज्जत नाल ढिड नहीं जे भरदे, रोटी खानी पैंदी है।
तेनू तो नहीं छटांगा अदनान, तेरी तो मैं क्या बात है अमाद, तुम आज फिर अकेले आए हो? सारा दिन है। फैसल भाई, आपने भाभी को देखा? रात में उनके पाँव में मोच थे, बिल्कुल ठीक चल रही। मैं तुमसे सारा का पूछ रहा हूँ, तुम जारा का जिक्र कर रहे हो। जारा, क्या बात है, रात को तो तुमसे कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। हाँ, वो मैंने बाम लगा लिया था ना, तो ठीक हो गया। ये क्यों नहीं कहती कि रात को आप ड्रामा कर रही थी? कैसा ड्रामा? फैसल भाई, भाभी के पैर में कोई मोश नहीं है, बल्कि अम्मी ने मना किया था सारा भाभी को और सारा को जो शादी में शरीक ना हो। क्या हो गया हमार? अब अम्मी से लड़ा तो नहीं जा सकता ना। तुम छोड़ो ये बातें, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। चलो आ जाओ, चलो जरा जरा सी बात ना बिगड़ा नहीं करता इस तरह से। आओ। आपा, क्यों आई हो मेरे पास? आपा अंसारी परेशान है, अगर कुछ कह दिया तो आप ही नजरअंदाज कर दें। मुझे अंसारी का कहना कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन इस दफा जो उसने बदतमीजी से बात की है ना, वो तीर की तरह मेरे दिल में लगी। बड़ी है, थोड़ा बड़ा दिल कर लेना अपना। तुमने जो कहना था कह दिया ना, अब जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। आपको यहाँ से बगैर लिए नहीं जाऊंगी। अगर मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। आप तो जानती हैं कि हमारे सर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, किस अजियत से हम लोग गुजर रहे। अच्छा अब चले ना, प्लीज प्लीज आपा। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो चलती हूँ, लेकिन अपने शौहर को समझा देना कि आइंदा बदतमीजी ना करे मुझसे। आप बहन हैं उनकी, परेशानी में उनका साथ दीजिए, उन्हें अकेला मत छोड़ें। अच्छा आए चलें, देखिए अब दोपहर हो गई है, अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं आया अयाज और शाजिया। नहीं, धुला धुला नहीं, आराम करने दो दिन। क्या हुआ? आप दोनों, खास तौर से तुम हमाद, अरे खुद को अम्मी अब्बू की जगह रखकर सोचो। ये वक्त गिले शिकवे करने का नहीं है। आखिर अहमद की चालाकी ने सब कुछ बर्बाद कर ही दिया ना। फैसल अहमद भाई को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, पर हमाद सारा को तो आना चाहिए था ना। भाभी मैं क्या करूं, सारा की समझ में बात आती नहीं है। सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती है, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ती। पर तुम किसी से कुछ ना कहना, यहाँ सब गुस्से में भरे बैठे, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अब आप दोनों जाएं अम्मी अब्बू के पास, जाके उन्हें हौसला दें, तसल्लियां दें। मैं सारा को खुद लेकर आऊंगी। अभी बस अयाज और शाजिया के पास चली जाऊं थोड़ी देर के लिए। मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप बहुत हसीन हैं। शुक्रिया कि हम आपकी नज़रों में समाए। आप नज़रों में नहीं, मेरे दिल में भी समा चुकी हैं। दादी जी क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? खैर तो है? नहीं, तू अहमद को ना जाई, नहीं तो तेरे भी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हैं? सब खैर तो है? कुछ नहीं, और नेहा नू फोन लगा के दे मैनू जरा।